जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जिसे कि हम ग्रहों में सर्वोच्च ग्रह मानते हैं, क्योंकि ये आजीविका का कारकत्व रखते हैं और देखिए जीवन में इन्हें बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनि किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुख्य ग्रह निकल कर आते हैं। देखिए यह शनि इस समय पर वक्र अवस्था में है और वक्र ग्रह का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में देखिए शनि का विशेष प्रभाव आपके लिए, क्योंकि इस त्रिकोण की अगर बात करें तो समस्त ग्रह वक्री हैं। अगर हम शनि पर जिस ग्रह की दृष्टि है उसकी चर्चा करें, वह भी वक्री है और शनि जिस राशि में बैठे हुए हैं वह भी वक्री है। और वक्र ग्रह का स्वभाव क्या होता है? उल्टी गति में चाल। जब यह उल्टी गति में चाल चलते हैं तो देखिए प्रभाव क्या होता है। उल्टी गति में चाल चलने का मतलब ये है कि ये अपनी डिग्री भी उल्टी चल रहे हैं, ये अपना राशि भी उल्टी चल रहे हैं, ये अपना नवांश भी उल्टा चल रहे हैं और ये अपना नक्षत्र भी उल्टा चल रहे हैं। में ऐसे में जो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, यह इनके चेष्टा बल में किस प्रकार से परिवर्तन उत्पन्न करेगा। स्वाभाविक है परिवर्तन तो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा? क्योंकि केंद्र बल में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज और केंद्र का ग्रह जो होता है सर्वाधिक बलकारी होता है। ऐसे में वक्र ग्रह की दृष्टि, वक्र त्रिकोण, यह सब कुछ एक महत्वपूर्ण समय को दिखा रहा है। ऐसे समय को दिखा रहा है कि जब हम चुनौतियों और संघर्ष पर, क्योंकि देखिए 7:30 का समय है, चुनौतियां और संघर्ष लगे ही रहेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके बिना प्रयास के या थोड़े से अधिक प्रयास के साथ पूर्ण होगा, लेकिन पूर्ण अवश्य होगा। शनि के देखिए स्वभाव में विलंबिता है, विलंबिता तो बनी ही रहती है, लेकिन किसी भी भाव में हो, यह शनि की विशेषता है क्योंकि कठोर ग्रह हैं और जिस भी भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी बनाकर रखते हैं। बेशक ये तुला राशि में बैठे हों, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मकता। अब अगर लग्न की मैं बात करूं तो ऐसे में आपका लोगों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता जितना कि होना चाहिए। आपके लिए कोई अपना समस्त अर्पण कर दे, आपके प्रति पूर्ण निष्ठावान हो, फिर भी एक आपके मन में कसक रहती है कि यह व्यक्ति मेरे लिए ही इतना क्यों कर रहा है, मतलब उस पर एक शंका बनी रहती है। थोड़ा सा आप एकाकी रहते हैं। आत्म मंथन करना, देखिए यहाँ आत्म मंथन दो प्रकार का होता है, क्योंकि अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में अकेले बैठे हुए हैं, सामान्य अवस्था में भी बैठे हुए हैं, तो ये आत्म मंथन होगा अपनी स्थितियों के लिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कि अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति में मैं किस प्रकार से जा सकूं, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। किंतु अगर शनि किसी ग्रह से बाधित है, दृष्ट है और किसी भी प्रकार से परेशान है, तो क्या होता है कि व्यक्ति ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना लगता है जिन चीज़ों का उसके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता। सोचता है तो वो आसमान की सोचता है कि जिसका कोई यथार्थ नहीं होता और उसी में दिन रात उलझा रहता है। फलतः उसका जो ये समय काल होता है वह निरर्थक चला जाता है। ऐसे में शनि देव के विशेष प्रभाव, क्योंकि शनि इस समय गुरु से दृष्ट हैं, शनि इस समय पर वक्र है और वक्र होने के साथ साथ शनि इस समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, हर चीज़ में इस समय वक्र है तो उल्टी चाल प्रारंभ करेंगे, तो इसलिए यह वक्र चाल जो होगी, इनका जो ये वक्र परिवर्तन होगा, यह आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने जा रहा है। हालांकि देखिए नवंबर लास्ट में ही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और अगर इनकी डिग्री की चर्चा करूं तो डिग्री भी इस समय पर काफ़ी कम हो चुकी है इनकी, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं। तो उल्टी चाल चलने के कारण इनकी जो यह डिग्री है वो भी आपके तालमेल से, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो यह डिग्री है वो भी इनकी युवावस्था के समान ही है।
तो देखिए, क्योंकि इसीलिए राहु बहुत प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वो सदैव वक्री अवस्था में ही रहते हैं। और वक्री रहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका सदैव ही बल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, बहुत पावरफुल रहते हैं वो हर समय। अब यहाँ पर जो शनि के विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है, वो किस तरीके से आपको बनाने का कार्य करेगा। क्योंकि देखिए, साढ़े साथी के चलते यह तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि थोड़ी सी समस्याएं, परेशानियां आपको लगी रहेंगी। एक चुनौती पार करेंगे, दूसरी चुनौती आपके समक्ष मुहबाए उपस्थित हो जाएगी। इसको आपको स्वीकार करना होगा, विलंबिता से समझौता करना होगा। ये 2 चीज़ें आपको अपनानी होंगी उसके आधार पर, लेकिन जो प्रभाव निकल कर आएँगे वो परिणाम बहुत उत्तम होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। लग्न में बैठे हुए शनि आपको एकाकी बनाते हैं। एकाकी बनाने के साथ आपके अंदर एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं और यह एकाग्रता उन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। देखिए, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और शक्ति बढ़ने के साथ में क्या होता है कि आपके अंदर प्रबलता से दृढ़ता आती है और दृढ़ता के साथ एकाग्रता जब मिलती है तो आप अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण तन मन के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लक्ष्य अभी तक आपको बहुत दुस्सह लग रहे थे, यानी कि मुश्किल लग रहे थे। तो ये जो आपके लिए शनिदेव का विशेष प्रभाव होगा, बहुत ही उत्तम होगा। थोड़ा-सा लोगों पर संदेह करना छोड़कर अगर उन पर विश्वास करना सीखें, हालाँकि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत पतली धागा होता है और उस धागे को हमें पार नहीं करना है, विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं करना है। आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि मीन राशि के जातक हैं, परोपकारिता से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर नीति न्याय धर्म के ज्ञाता शनिदेव महाराज उपस्थित है, जिसकी वजह से क्या है, आपके अंदर जो मानवता की जो उच्च गुण है, उच्च गुण वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि यह उच्च गुण आज से 50 वर्ष पूर्व तक ही शुभ माने जाते थे। आजकल के युग में ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरी दृष्टि जो जाएगी पराक्रम भाव पर, यह शनि का सबसे प्रिय भाव है, तृतीय भाव। और यहाँ पर राशि कौन सी है? वृषभ राशि। अब यहाँ पर शनि के प्रभाव बहुत उत्तम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक निगेटिविटी भी आपके लिए बनी रहेगी। निगेटिविटी क्या बनी रहेगी? असंतोष। असंतोष जितना भी आपको प्राप्त हो जाए, जितना भी आपका प्रयास बढ़ जाए, क्योंकि देखिए इस समय आपके माइंड में, क्योंकि आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, ऐसे में आपके पास किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन क्या है, इस समय एक चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी कि आप कुछ समय प्लान ए पर कार्य करेंगे और क्योंकि शनिदेव में विलंबिता है, देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन विलंबिता है। लेकिन ये जब प्लान ए पर कार्य करेंगे, कुछ समय कार्य करेंगे, विलंबिता बनी है, आपको लग रहा है कि आपका प्रयास जो है गलत दिशा में जा रहा है, आपने पकड़ लिया प्लान बी। प्लान बी पर कुछ समय कार्य किया, विलंबिता यहाँ भी है। आप आपको लग रहा है कि आपका ये भी प्रयास जो है गलत दिशा में है, प्लान सी पकड़ेंगे और इसी में आपका ये जो समय है पूर्ण बलाबल के उच्च स्थान पर पहुंचने का, वह समय आपका इसी प्लान को बदलते 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 निरर्थक चला जाएगा, फलता खाली हाथ। ये समय जो है वो बंद मुट्ठी में रेत के समान होता है, चाहे जितनी भी तेज़ी से खींचो वो निकल ही जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, प्रयास बहुत अच्छे होंगे। सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर जाने वाली है, देखिए यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एक चीज़ तो देते हैं कि देखिए आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं,
बहुत अच्छे वादा निभाने वाले हैं। लेकिन जब शनि का यहाँ पर प्रभाव आता है, सपोज़ कीजिए आपने किसी को समय दिया 14 नवंबर, अब 14 नवंबर आपके पास पैसा भी है, आपके पास समय भी है, आप उसका कार्य करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है यहाँ आपके अंदर जो एक विलंबिता बनी हुई है, भई कर देंगे अभी जल्दी क्या है। आप उसे 14 तारीख को नहीं बल्कि 15 तारीख को उसका कार्य करेंगे, जो कि एक वादा खिलाफ़ी मानी जाती है, जिससे कि आपकी थोड़ी-सी इमेज, आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है अपनी इमेज को बनाने के लिए। आप बिज़नेसमैन हैं तब भी, और देखिए जीवन साथी के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन आप उसके लिए जो भी करना चाहते हैं वो समय पर नहीं करते। फलतः यहाँ जीवन साथी के साथ तकरार की स्थिति, यह चीज़ें उत्पन्न करने का कार्य शनिदेव करते हैं। आप करते तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है समय पर नहीं करते, और हर चीज़ की उपयोगिता समय पर ही होती है। दसम दृष्टि, यह सबसे उत्तम दृष्टि इनकी मानी जाएगी, क्योंकि सम राशि है यहाँ पर, और यहाँ पर सम राशि होने के साथ-साथ शनिदेव का कारक स्थान है। तो यहाँ पर जो ये दसम दृष्टि जाएगी, ये कार्य क्षेत्र में आपकी विलक्षण बुद्धि के लिए जानी जाएगी, विलक्षणता। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ होगी कि बेशक 1 मिनट विलंब से करें, लेकिन विलंबिता तो बनी रहेगी। आप बहुत प्रयास करेंगे उस, या तो चीज़ में जो भी आप फाइल वगैरह तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको थोड़ा-सा वह चीज़ इन समय पर समझ में आएगी, जिस चीज़ के लिए आप घंटों, हफ्तों परेशान थे, वो चीज़ इन टाइम पर समझ में आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा कार्य आपका विलंबित होता हुआ देखा जाएगा। ये थोड़ा-सा आपकी इमेज को धूमिल करने वाला हो सकता है, क्योंकि शनिदेव हमेशा आपको लोगों से हटाने का कार्य करते हैं, आपको उत्तम बनाते हैं, लेकिन आपको लोगों से हटाने का, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध के बारे में शनिदेव से अच्छा कोई नहीं जान सकता। लोग चेहरे पे चेहरा लगाकर मिलते हैं। यह जो शनिदेव का विशेषता होगी, यह आपके लिए थोड़ी-सी कह सकते हैं कर्म क्षेत्र के लिए अच्छी भी है, क्योंकि देखिए संघर्ष को पार करने में महारथी बनाएँगे, और ये महारथी बनाने के साथ-साथ आपको थोड़ी-सी विलंबता प्रदान करेंगे। अब शनिदेव की वक्र अवस्था में कुछ विशेष उपाय। ओम सन शनिश्चराय नमः। शनिदेव के इस बीज मंत्र का एक माला